हालात के लिए, देश के पर्यावरण की बेहतरी के लिए सरकार कुछ कोशिश कर रही है। किन के लिए कर रही है? इस देश के लोगों के लिए कर रही है ना। तो देश के लोग कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत गाड़ी में अगर दिक्कत आ रही है, पर इससे बहुत कुछ सुधर सकता है, तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी क्यों सड़क पर आ गई भाई? हिमांशु जी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए और अगर कोई देश हित और राष्ट्र हित की बात होती है तो हम उसके खिलाफ नहीं है। आप थोड़ा डिटेल और टेक्निकलिटी समझिए। जब से बीजेपी की सरकार इस देश में बनी है, वो कोई भी बिल, कोई भी ऑर्डर लॉ लेके आती, कोई पॉलिसी लेके आती है, वो बिना तैयारी के लेके आती है। SIAM, सैम और नीति आयोग की ये रिपोर्ट, जब ये प्लान बना था E20 का, तो इनका जो ड्राफ्ट था उसमें 40 सेक्रेटरी ने साइन किया था कि सर इसको E20 पेट फ्यूल को सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पेट्रोल पंप की टैंक स्टोरेज को, क्योंकि E20 के सब अभी आज की वर्तमान में क्या हिमांशु प्रॉब्लम है कि जितने भी स्टोरेज हैं वो सब लोहे के हैं। भाई एथेनॉल जो होता है मॉइस्चर ग्रैब करता है, आप समझिए। तो भारत में 1 लाख जितने पेट्रोल पंप है, वहां पे ये पूरा इंफ्रा है ही नहीं। आप समझिए कि आप प्रॉपर तरीके से उसकी सप्लाई चेन को और स्टोरेज को मेंटेन कर पाएंगे। तो जो 2030 में, जिसके लिए सैम ने टाइम मांगा था, श्याम ने, कि हम 2030 तक E20 आप लेके आइए, क्योंकि हम उस पूरे इंफ्रा को डेवलप कर लेंगे ताकि यही प्रॉब्लम ना आए। तो इसको 2026 में क्यों थोपा गया? पहला। दूसरी बात, आप ये 2024 और 25 की बात बताता हूं मैं। क्या होता है, जितने कोस्टल एरिया है, ऑल इंडिया पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने ये रिमार्क किया था ऑयल कंपनियों को कि जितने कोस्टल एरिया है वहां पे आप जो है E10 दे दीजिए, E20 मत बढ़ाइए। E10 दे रहे हैं तो जब मानसून सीजन होगा तो वहां पे आप E10 मत दीजिए, प्योर पेट्रोल दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, जब मॉइस्चर होता है, पानी आता है, और पानी जैसा अभी एक्सपर्ट ने बताया कि वो व्हीकल को खराब करता है। तो उस बात को माना गया और उस टाइम पे ऑयल कंपनियों ने उन कोस्टल एरियाज में E10 भी नहीं दिया। तो सरकार की तैयारी पे मामला उठता है, सरकार इसे थोप रही है। आप समझिए, आपने क्या किया, आपने पुराने ही 1 लाख जो पंप बने हुए हैं, जिसके लिए श्याम ने कहा था कि भैया हमें 10 से 15 साल चाहिए, E20 हो चाहे E20 E80 हो चाहे कुछ भी हो, उसके इंफ्रा को डेवलप करने, उसकी स्टोरेज को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो आपको इंफ्रा चाहिए। वो आपने उससे काम किया जीरो। एक पेट्रोल पंप पूरे भारत में जहां पे टैंक चेंज हुआ नहीं, एक रिफाइनिंग के काम को बिल्कुल जीरो, एक कोई टैंकर दिखा दीजिए जिसको चेंज किया, बिल्कुल जीरो। मतलब काम नहीं किया, सिर्फ थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर। और वो किस बेस में थोपा जा रहा है? सिर्फ इन्वायरमेंट है, किसान है, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ, देखिए, देश हित का पॉलिसी नहीं है। अगर इन्हीं के मंत्रियों के बहुत से बयान है कि जब एथेनॉल आ जाएगा तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, उसका लाभ मिलेगा, आज वहीं के वहीं पहुंचे हुए लोग परेशान हो रहे हैं। परेशानी ये है कि जो 3 करोड़ कार पेट्रोल की और 28 करोड़ जो टू व्हीलर जो भारत में दौड़ रहे हैं, मोटा मोटा 30-31 करोड़ के आसपास का फिगर है, वो खराब हो रहे हैं बेकार फ्यूल से। बेकार फ्यूल को सही से मेंटेन, स्टोरेज करने की रिफाइंड टेक्नोलॉजी इंडिया में आई नहीं। और जो बीजेपी ये कह रही कि बाहर के देशों में जो है बहुत सारा एथेनॉल को एक्सेप्ट कर लिया, वहां पे टेक्नोलॉजी के इंफ्रा को डेवलप कर लिया गया है।